अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो ये है कि क्या हमारा रब हमारे गुनाह माफ़ करेगा, हम गुनाहगारों को माफ़ी मिलेगी। तो जी बिल्कुल, अल्लाह जो है हमारा रब जो है बेशक वो गफूर और रहीम है, बेशक रहमान है। वो हम कुछ भी नहीं है, वो 70 माओ जैसा प्यार करता है हमसे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ अगर उसको तुमने कितना भी जलील किया हो, कितना भी तंग किया हो, एक दिन उसके सामने आके बैठ जाओ और थोड़ा बहुत रोना धोना करो तो वो कैसे खुश हो जाती है और कैसे माफ़ कर देती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल्लाह पाक तो हमारे रब जो हैं वो हमसे 70 माओ जितना प्यार करते हैं। और हमारे ये हालात, हम गुनहगार दुनिया की नफसा नफसी में पड़ गए हैं, हमको अपना रब याद भी नहीं। हालांकि हमारा रब जो है हमारे दुख सुख में, हर चीज़ में हमारे रब हमारा साथी है। ये दुनिया में इज्जत दी। अगर आज हमारे पास पैसा ना होता तो हमें कोई लिफ्ट भी ना देता, अपने अजीज़ व अकारिब भी, और दूसरों को तो छोड़ो भाई, अपने अजीज़ व अकारिब भी हमारा साथ छोड़ जाते। आज जो हम कहते हैं कि ये दुनियादारी, फलाने के पास जाना है, फलाने के पास जाना है, फलाने से दावत खानी है, फलाने को दावत देनी है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता, तो ये फजूल है। अगर तुम्हारी जेब में एक पैसा भी ना होता तो वो फलाना तुम्हारे पास तुमको देखते भी नहीं। और तो ये हमारे रब की रहमत है, उन्होंने जो है हमें रिज़्क अता किया और उन्होंने ही हमें इज़्ज़त अता की है, और हम नाशुक्रे हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो दुनिया की नफसा नफसी में पड़े हुए हैं। हमारे हुक्मरान देखो कैसे लड़ रहे हैं। अल्लाह उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। इतना पैसा है कि उन्हों की पीढ़ियाँ खाएं भी फिर भी पैसा कम नहीं होगा, फिर भी कैसे लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं हुकूमत करूँ, वो कहता है मैं हुकूमत करूँ। तो दुनिया की हवस है भाई, ये ख़त्म नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान के पास दो नदियाँ अगर जो है वो सोने की हो तो फिर भी वो कहेगा कि तीसरी नदी भी मेरे पास सोने की हो। तो उसकी जो हवस है उसको सिर्फ कब्र की मिट्टी ख़त्म कर सकती है और कुछ भी नहीं। सिर्फ कब्र की मिट्टी जो है ना वो इंसान की हवस को ख़त्म कर सकती है। तो दो भाई थे, तो वो जो है आपस में एक थोड़ा बहुत गलत काम करता था, गलत तरीके से कमाता था। दूसरा नेक था, नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, अच्छे काम करता था। तो जो नेक था वो उसको बोलता था कि भाई तुम गलत काम नहीं करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। एक दिन अपने साथ बिठाया, उसको समझाया, दूसरे दिन समझाया, तीसरे दिन गुस्से में आके उसको कहने लगा अल्लाह की कसम जो है अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। तो अल्लाह पाक को जलाल आ गया उसका। अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि इसकी एक गलत बात की वजह से मैं इसको जहन्नम में डालूंगा, और वो गुनहगार है, इसकी बात की वजह से मैं उसको जन्नत अता करूंगा। और वो ये कहता था कि भाई अल्लाह गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला है। हालांकि बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमें अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि अल्लाह गफूर और रहीम है बस हमें जो है ऐसे ही बख्शिश मिल जाएगी। नहीं, जब फिरौन कैसे मरा है, जब पानी में डूब रहा था तो अल्लाह से अल्लाह पाक को वो कहने लगा कि मुझे माफ़ी दो, मैं ईमान तुम पे लाना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ कि अब नहीं, अब जो है तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया। वो इतना जालिम था कि जब उसको पता चला कि तुम्हारे इस कौम में जो एक बंदा शख्स पैदा होगा और वो तुम्हारी जो सल्तनत है उसको ख़त्म करेगा, हुकूमत जो है तुम्हारी ख़त्म करेगा, तो वो माओं से बच्चे लेकर उसके सामने तकबीर देता था, सामने। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारे बच्चे को कोई हमारे सामने तकबीर दे तो हम क्या करेंगे। हम उसको कच्चा चबा जाएं, खुद रहे ना रहें, लेकिन हमारा जो बस चलेगा हम वो करेंगे। तो इतना बड़ा जालिम था। फिर भी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनके पास भेजा तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उसके पास जाओ तो प्यार से जाना, अच्छे लहजे से जाना,
کیونکہ وہ تمہارا اچھا لہجہ دیکھ کے ایمان لائے۔ اور جب پکڑ ہوئی تو کیسے پکڑ ہوئی کہ اللہ پاک نے کہا کہ ابھی جو ہے تجھے بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی اللہ غفور الرحیم ہے جو جس نے فرعون کو ڈبو دیا پانی میں۔ ہم اپنی طرف سے غلط اندازے نہ لگائیں۔ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم جو ہے جنت کی شہزادی ہو، تو جنت کی بشارت ادھر ہی مل گئی، تو وہ یہ بشارت لے کے اور بیٹھ جاتی کہ نماز کیوں پڑھوں، قرآن کیوں پڑھوں جب مجھے جنت مل گئی۔ نہیں، انہوں نے کہا، انہوں کی سوچ یہی تھی کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، جتنا ہو سکے دین کے کام میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج کا ہمارا بلاگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور تھوڑا بہت سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے جو ہے میرے ویڈیوز کو یوٹیوب آگے شیئر کرے گا۔